मेरा नाम रिधि है। मेरी बहन का नाम मनीषा है। हम लोग जुड़वा हैं। वो मुझसे 3 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही परिवार में हो और एक साथ हो, और किस्मत में ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही फैमिली में हुई। राहुल मेरे हस्बैंड है और मोहित मेरे बहन मनीषा के हस्बैंड। राहुल और मोहित दोनों कजन भाई हैं, पर फैमिली एक साथ ही रहता है। पास के घर में ही मनीषा रहती है। हमारे मिलने में अब कोई कठिनाई नहीं होती। मोहित और राहुल हमारे पतियों में भी बहुत अच्छा रिलेशन है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई रोक टोक नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारा सपना सच हो गया। शादी के पहले मेरे घर वालों को पड़ोसियों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनें को एक घर में मत डालो, आपस का प्यार समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरी मम्मी को और हम सबको खुद पर भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ हम दोनों को एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बोलूं तो यह हमने कभी नहीं सोचा था। यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी टाइम भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई, और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही हॉस्पिटल में गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ कठिनाइयाँ होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ वक्त के लिए तो होश में ही रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि आगे क्या हुआ। आँख खुली तो पता चला कि मुझे बेटा हुआ है। फिर मैंने पूछा मनीषा का, तो पता चला उसे बेटी हुई है। उन दोनों का वक्त भी सेम ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम दोनों बहनें माँ बन गई थी, तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 2 साल के होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पापा राहुल जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के हस्बैंड मोहित जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी बोलने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता वही यही कहता, यह मोहित का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और राहुल का है। मनीषा की लड़की बिल्कुल मनीषा की तरह दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके हस्बैंड जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ ही नहीं आई। मेरे हस्बैंड को यह एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में बोला कि यह तो मोहित जैसा लगने लगा। वो गुस्से में हो गए और बोलने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं कर रहा था। कुछ महीने ऐसे ही और चलते गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं एक बार। मैंने उससे सीधे जाकर तो नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और मोहित के रिश्तों में दरार पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में बोला कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाने करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब वहम भी करने लगी सब पर, अपने हस्बैंड पर, बहन पर, उसके हस्बैंड रवि पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके गई। मनीषा को नहीं बताया। मेरी मम्मी से जाकर मैंने बोला कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 3 दिन में ही मैं वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का कॉल आता रहा मम्मी के पास। शायद बोल रही होगी कि रिधि को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बता दिया। उन्होंने बोला कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे हस्बैंड जाते ही बोले कि क्या यह तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है?
मैंने उनसे बोला चलो। उन्हें मैं मनीषा के यहाँ ले गई। उसका हस्बैंड मोहित भी वही था। मुझे और राहुल को देखकर थोड़े चौंक गए दोनों। मनीषा बोलती है, आओ रिधि, क्या लाई मम्मी के यहाँ से? बिना बताए चली गई थी तुम। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर वो देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। वह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे जिसकी वजह से तेरा बच्चा नहीं बच पाया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो इतना बड़ा निकला, साथ ही उसके हस्बैंड मोहित का भी। मेरे हस्बैंड भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा फैमिली और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए गए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है यह दो जुड़वा बहनों की कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।